हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू क्लास 10 बायोलॉजी क्लास, जिसमें आज हम बेटा अपना नए यूनिट का और नए अध्याय का शुरुआत करेंगे। नया अध्याय हमारा कौन सा है आज? वो है हमारे यूनिट 5 का नया अध्याय सोर्स ऑफ एनर्जी। और यूनिट 5 क्या है हमारी? यूनिट 5 का नाम है हमारा नेचुरल रिसोर्सेज, यानी प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन के अंदर हमारा ये जो चैप्टर है ऊर्जा के स्रोत, आज हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम जो चैप्टर का नाम है उसके बारे में जानेंगे कि ऊर्जा क्या होती है। जैसा आप सभी जानते हैं, छोटी कक्षाओं में भी आपने पढ़ा होगा कि किसी भी कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे ही हम क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा क्या है? वो हमारी पृथ्वी पर विभिन्न रूपों में पाई जाती है। गतिज ऊर्जा के रूप में भी पाई जाती है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में, जल ऊर्जा के रूप में, सूर्य सौर ऊर्जा के रूप में, यांत्रिक ऊर्जा के रूप में। बहुत सारे ऊर्जा के हमारी पृथ्वी पर रूप पाए जाते हैं, या ये कहें कि हमारे वातावरण में बहुत सारे रूपों में जो ऊर्जा है वो विद्यमान रहती है। ऊर्जा संरक्षण के नियम को भी आप सभी ने पढ़ा होगा कि ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल एक अवस्था से या एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे अगर हमने बॉल को क्या करा, हमने बॉल को ऊंचाई से नीचे की तरफ फेंका, तो हमने क्या करा? हमने स्थितिज ऊर्जा को किस में बदल दिया है? गतिज ऊर्जा में परिवर्तित कर दिया है। तो इस तरीके से जो ऊर्जा है उसे हम ना तो उत्पन्न कर सकते हैं, ना ही नष्ट कर सकते हैं। सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में हम उसे परिवर्तित कर सकते हैं। ये सब था हमारा ऊर्जा के बारे में। अब हम बात करेंगे स्रोत, सोर्सेस। क्या होता है स्रोत? क्या होता है? वह साधन जिसके द्वारा ऊर्जा को आसानी से प्राप्त किया जा सकता है, कम समय में अधिक मात्रा में, उसे हम ऊर्जा के स्रोत कहते हैं। ऊर्जा के स्रोत कौन से हुए? जो कम समय में कम मात्रा में अधिक से अधिक ऊर्जा उत्पन्न कर सके, या ये कहें कि ऊर्जा का निर्माण कर सकें, उन्हें हम ऊर्जा के स्रोत कहते हैं। ऊर्जा, अब बात हम करते हैं कि ऊर्जा के बारे में हम क्यों बात कर रहे हैं, क्या जरूरत पड़ी है हमें। तो ऊर्जा क्या है? आप सभी जानते हैं कि हमारी पृथ्वी पर जीवित भी रहते हैं और अजीवित भी रहते हैं, यानी कि सजीव भी हैं और निर्जीव भी हैं। सजीवों को भी अपना काम करने के लिए, जैसे हमने अभी परिभाषा की बात करी कि किसी भी कार्य को करने की जो क्षमता है उसे ऊर्जा कहते हैं। तो चाहे सजीव हो चाहे निर्जीव हो, दोनों को ही क्रियाशील बनाए रखने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होगी। सब सजीव को उदाहरण देखिए, हम लोग काम कब करेंगे? जब हम खाना खाएंगे। तो हमें ऊर्जा किससे मिलती है? भोजन से। इसलिए ही तो हम भोजन कर रहे हैं। हमने लास्ट उसमें भी पढ़ा था चैप्टर में, जैव प्रक्रम में, पाचन तंत्र, कि जब हम खाना खाएंगे तो उससे हमें ऊर्जा मिलेगी। इसी तरह आप निर्जीव की बात करिए। निर्जीव, मान लीजिए आपके सामने क्या है? बस निर्जीव है, कार निर्जीव है। जब तक आप उसमें पेट्रोल नहीं डालेंगे तब तक वो नहीं चलेंगी। तो वहाँ जो पेट्रोल है वो क्या है उनके लिए वो भी एक ऊर्जा का स्रोत है जो उन्हें ऊर्जा दे रहा है। तो इसीलिए चाहे सजीव हो चाहे निर्जीव हो, दोनों को ही ऊर्जा की आवश्यकता होती है क्रियाशील बनाए रखने के लिए। अब हम जो एक ऊर्जा का स्रोत ले रहे हैं उसमें क्या क्या गुण होने चाहिए वो भी हमारे लिए जानना जरूरी है, और ऊर्जा की आवश्यकता हमें क्यों होती है वो भी हमें जानना आवश्यक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ऊर्जा की आवश्यकता क्यों होती है। नीड ऑफ एनर्जी। हमें खाना बनाने के लिए, एक जगह से दूसरे स्थान जाना है यानी परिवहन करने के लिए, हमें मशीनों को चलाने के लिए, औद्योगिक स्तर पर, कृषि कार्यों में, सभी जगह ऊर्जा की आवश्यकता होती है। आजकल आप सभी जानते हैं कि सभी चीज़ें क्या हो गई हैं? इलेक्ट्रिसिटी पर डिपेंडेंट हो गई हैं। तो इसीलिए हमें अगर किसी भी चीज़ को चलाना है तो हमें ऊर्जा की आवश्यकता होगी। और इस अध्याय में हम निर्जीव वस्तुओं के लिए ऊर्जा की क्या इम्पोर्टेंस है उसके बारे में ही हम जानेंगे। अब हम बात करेंगे कि एक अच्छे ऊर्जा स्रोत, हमारे पास ऊर्जा स्रोत आ चुका है, तो एक अच्छे ऊर्जा स्रोत में क्या क्या गुण होने चाहिए जिनका हमें ध्यान रखना है, वो उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। अब तो पहला है, एक जो ऊर्जा स्रोत हम ले रहे हैं सबसे पहले वो हमारे बजट के अंदर आना चाहिए, और उसके साथ साथ उसको जो हम प्राप्त कर रहे हैं वो भी आसानी से प्राप्त कर सकें।
आपके माता पिता दुकानों पर जाते हैं आपके लिए कपड़ा खरीदने के लिए, तो कपड़ा खरीदते समय वो क्या देख करते हैं, वो दुकानदार से कहते हैं भाई ऐसा दिखाना जो हमारी पॉकेट में हो। दूसरा, जब वो कपड़ा दिखाता है दुकानदार, तो वो देखते हैं कि इसका भाई जो मतलब ये ज़्यादा दिन चल जाएगा या नहीं, कपड़ा मजबूत है या नहीं, इसका जो फैब्रिक है यानी इसका जो रेशे हैं वो अच्छे हैं या नहीं, कहीं ऐसा नहीं बच्चा पहना और उसे चुभने लगे ऐसा। तो सब चीज़ जांच के परख के तभी तो उसे घर लाते हैं आपके लिए। तो इसी तरीके से हम ऊर्जा को ही अगर ले रहे हैं, स्रोत को ले रहे हैं, तो हमें उस स्रोत के अंदर भी बहुत सारी जो विशेषता है उन्हें देखना पड़ता है उसे यूज़ करने से पहले। तो पहला हमने बात करी कि कोई भी ऊर्जा का स्रोत अगर हम ले रहे हैं तो वो सस्ता होना चाहिए और आसानी से प्राप्त हो सके ऐसा होना चाहिए। दूसरा, उसे स्टोर करना यानी उसे संग्रह करना और उसे एक जगह से दूसरी जगह लाना वो भी आसान हो। ऐसा ना हो कि हाँ स्रोत तो हमें सस्ता मिल गया मगर उसे लाने और ले जाने में ही हमें बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ गया, या उसे इकट्ठा करने के लिए हमें कोई एक स्पेशल बिल्डिंग बनानी पड़ी तो उसमें हमारा ज़्यादा पैसा खर्च हो गया। तो हमें ऊर्जा का स्रोत ऐसा यूज़ करना है जो आसानी से संग्रहित भी हो सके और वो उसे लाने ले जाने में भी हमें ज़्यादा पैसा खर्च करना ना पड़े। उसके अलावा वो आसानी से यूज़ हो सके और हम उसे आसानी से उपयोग भी कर सकें, यानी जब हम उसे इस्तेमाल करें, इस्तेमाल करने में भी और उसे संभाल कर रखने में भी वो हर तरीके से सुरक्षित हो। ऐसा ना हो कि हम उसे, मान लीजिए कोई ऊर्जा का स्रोत है, हमने उसे रख दिया और रखते साथ ही वो उसमें ब्लास्ट हो गया तो क्या होगा, हमारे हाथ जल सकता है या कुछ भी हो सकता है एनी हाउ। तो ऐसा ना हो, वो हमारे लिए सुरक्षित हो, संभाल कर उपयोग करने में भी और संभाल कर रखने में भी। उसके बाद है वो किसी भी, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमारा क्या, कि वो किसी भी तरह का जो ऊर्जा स्रोत हम ले रहे हैं वो किसी भी तरह का पर्यावरण प्रदूषण ना उत्पन्न करे, और करे भी तो बहुत कम मात्रा में, जिसे हम कह सकते हैं कि बिल्कुल करा ही नहीं है इसने। तो ऐसा हमें ऊर्जा का स्रोत लेना है जो कम से कम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न कर सके वातावरण में। उसके अलावा सबसे और एक और इम्पॉर्टेंट बात कि जो ऊर्जा का स्रोत हम ले रहे हैं वो ऐसा हो कि उसकी कम मात्रा ही बहुत ज़्यादा ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए आवश्यक हो, यानी कि छोटी सी मात्रा अगर हम उस ऊर्जा स्रोत के लिए यूज़ कर रहे हैं तो उससे हमें एनर्जी बहुत सारी मिल रही है, तभी वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी होगा। तो इन सब गुणों के बारे में भी हमें ध्यान रखना है किसी ऊर्जा स्रोत को यदि हम अपने लिए उपयोग कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे कि जो ऊर्जा है उसके जो स्रोत हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो ऊर्जा के जो स्रोत होते हैं उन्हें हमने दो भागों में बांटा है। पहले हमने बांटा है कि उनकी जो मिलने की संभावना है, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी, कि वो हमें आसानी से कहाँ से मिल सकते हैं, और दूसरा हमने उन्हें बांटा है कि ऑन द बेसिस ऑफ देयर यूज़, यानी हम उन्हें कैसे उपयोग कर सकते हैं। इन दोनों भागों में भी हमने ऊर्जा के स्रोतों को बांट दिया है। उसके अलावा हमने इन्हें फिर इनके अंदर भी बांटा है, इन दोनों में भी हमने दो दो भाग कर दिए हैं ऊर्जा के स्रोत के। तो आज हम इस वीडियो में सबसे पहले बात करेंगे ऊर्जा के उन स्रोतों के बारे में जो आसानी से उपलब्ध हो सकते हैं। तो उन्हें भी हमने दो भागों में बांटा है। पहला है हमारा अनवीकरणीय स्रोत ऊर्जा का और दूसरा है नवीकरणीय स्रोत, नॉन रिन्यूएबल, इसे हम कहते हैं अनवीकरणीय, नवीकरणीय, और इसे हम कहेंगे जो रिन्यूएबल है उसे हम कहते हैं नवीकरणीय, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। तो अब हम बात करते हैं नॉन रिन्यूएबल यानी कि अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत की, कि वो ऊर्जा का स्रोत माने जिसे नहीं कर सकते हैं हम, और इसका मतलब कि ऐसा ऊर्जा का स्रोत जिसे हम दोबारा से, अगर हमने एक बार उपयोग कर लिया तो हम उसे दोबारा से उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, उसका दोबारा से उपयोग हम नहीं कर सकते हैं। ऐसे उस स्रोतों को हम ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत कहते हैं। इनकी क्या विशेषताएं हैं कि ये जो स्रोत होते हैं ये हमारी प्रकृति में बहुत लंबे समय के बाद ही बनते हैं। उसके अलावा अगर ये एक बार हमने उपयोग कर लिए तो हम ये बहुत जल्दी ही क्या होते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। जब हम इन्हें उपयोग करते हैं तो ये बहुत जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। जैसे आप उदाहरण से समझिएगा, हम बात कर रहे हैं, इसका उदाहरण है जीवाश्म ईंधन।
तो जीवाश्म ईंधन में क्या क्या है हमारे, कोयला, प्राकृतिक गैस और हमारी पेट्रोल। अगर हमने गाड़ी में एक बार पेट्रोल भरवा लिया और उसे भरवाने के बाद हम कुछ दूर आगे चले गए, तो उसके बाद हम उस पेट्रोल को वापस तो नहीं ला सकते ना, वो तो इंजन में चला गया तो चला गया, यूज़ हो गया तो हो गया। इसी तरीके अगर हमने कोयले को जला दिया तो जलाने के बाद उस पर हमने जो काम करना था कर लिया, लेकिन अब जब उसकी राख बन गई तो हम वापस से उस कोयले को यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके से वो ईंधन के स्रोत या ऊर्जा के स्रोत जिन्हें हम दोबारा से उपयोग में नहीं ला सकते हैं, उन्हें हम अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत कहते हैं। दूसरा है हमारा नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत। तो वो स्रोत जिन्हें हम एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा से बार बार उपयोग में ला सकते हैं और जिनके लिए सबसे बड़ी बात कि हमें कोई पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ता है या बहुत कम मात्रा में जो पैसा है उसे खर्च करना पड़ता है। ऐसे स्रोतों को हम नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत कहते हैं। इनकी क्या विशेषताएं हैं कि ये प्रकृति में लगातार बनते रहते हैं और ये आपके जल्दी से समाप्त भी नहीं होते हैं। जैसे इसके उदाहरण क्या क्या है, आपका पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा और आपकी जैव मास ऊर्जा या जैव भार ऊर्जा। सौर ऊर्जा को भी वही आपको सन से जो सूर्य से प्रकाश मिल रहा है उसे के लिए पैसा खर्च नहीं करना पड़ता, आपको बहुत सारी मात्रा में बिना पैसा खर्च करे सौर ऊर्जा मिल रही है तो आप उसका उपयोग कर सकते हैं। इसी तरह हवा ऊर्जा, पवन ऊर्जा का हम उपयोग कहाँ कर रहे हैं, पवन चक्कियाँ बनाने में कर रहे हैं, तो वहाँ भी हमें कोई पैसा खर्च नहीं करना पड़ता और हमें प्रकृति से वो अपने आप ही मिल रहे हैं ऊर्जा के स्रोत। इसी तरीके से आपका जल ऊर्जा है और जैव भार ऊर्जा, यानी वो जैव भार ऊर्जा में वो ऊर्जा इसके स्रोत आएंगे, जैसे कोई पत्ती है वो पेड़ से टूट के गिर गई या गाय का जो गोबर है उससे भी हम क्या कर सकते हैं, ऊर्जा का उत्पादन कर सकते हैं। सब्जियों के छिलके हैं, फलों के छिलके हैं, उन्हें या जो आपकी फसलों को काटने के बाद उनका जो अवशेष रह जाता है उन सबको हम इकट्ठा करके अगर जला दें तो उससे भी हमें क्या मिल सकती है, ऊर्जा मिल सकती है बिना कोई पैसा खर्च करे। तो ऐसे ऊर्जा के स्रोतों को जिन्हें हम दोबारा से उपयोग में ला सकते हैं उन्हें हम ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत कहते हैं। तो आज के वीडियो में हमने सिर्फ क्या जाना कि ऊर्जा किसे कहते हैं, स्रोत का क्या मतलब होता है, एक स्रोत की हमें आवश्यकता क्यों होती है, एक स्रोत को अगर हम उपयोग कर रहे हैं तो उसके अंदर क्या क्या विशेष गुण होने चाहिए और ऊर्जा के जो स्रोत होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं उनकी उपलब्धता के आधार पर। आज के लिए इतना ही। घर पे रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू क्लास।